अरे शर्म तो आपको आनी चाहिए, अपनी उम्र से छोटी लड़कियों के साथ मुंह मारा होते हुए घूमते थे। संभाल के बात कर, चाचा हो तेरा। दूर से हाथ मत लगाओ। दूर से बात करो, दूर से। शर्म आनी आपको चाहिए। नमस्कार। क्या बोलती पब्लिक, मजे में ना? खुश रहो। आपको पता है, आपने बहुत जगह देखा होगा, ऑफिसों में, रेस्टोरेंट में, कि उनके दरवाजे पे होता है पुल और एक होता है पुश। तो ये जो दरवाजे होते हैं ना, ये रिश्तों की तरह होते हैं। ज्यादा पुल करोगे तो भी बिगड़ जाएगा, ज्यादा पुश करोगे तो भी बिगड़ जाएगा। और एक बार आपको और एक बात बताता हूँ कि पता है, पहले एग्जाम्स होते थे तो हम चीटिंग बीटिंग करके अपन वो पास होते थे। आजकल लोग है ना, अपने रिश्तों में चीटिंग करते हैं। ये बुरा तो है, मगर कभी कभी अच्छा भी होता है चीटिंग करना। कभी कभी वो चीटिंग करने से किसका भला भी हो जाता है। तो वैसे ही दिल्ली से अभी ना एक सोनिया आ रही है, तो उन्होंने क्या चीटिंग किया, क्या पुश किया, क्या पुल किया, वो भी देखते। तो बुलाते सोनिया जी को। आइए सोनिया जी। नमस्कार, कैसे आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? तो आप 1 महीने से ट्राई कर रही थी यहाँ आने के लिए, तो आपको मौका मिल गया? जी भाऊ। जी, बताइए क्या करते हैं आप? जी, मेरा नाम सोनिया सिंह है, मैं दिल्ली में रहती हूँ और मैं एक हाउसवाइफ हूँ। अच्छा, और आपके पति क्या करते हैं? जी, वो कंस्ट्रक्शन फील्ड में है। कंस्ट्रक्शन बिल्डर है? अच्छा जी। अरे वाह। तो आपको एक ना मैं अच्छा वाला शेर सुना देता हूँ। जी बिल्कुल। बाकी तो पूरे दुनिया का जिगरा कम था, हमें तो उन्होंने लूटा, जो अपने थे गैरों में कहाँ दम था ना? जी भाऊ, बिल्कुल सही कहा आपने। लाइफ में अपनी प्रॉब्लम से ज्यादा अपनों से की गई प्रॉब्लम्स बहुत होती है। जैसे हम किसी पे विश्वास रखते हैं, वही इंसान हमको धोखा देता है। हम ये समझते हैं कि वो हमारे बेस्ट बड़ी हैं, लेकिन जब हमको उनकी जरूरत होती है तो मेन मौके पे ही वो लोग पीछे हट जाते हैं। तो बताओ, आपके जिंदगी में क्या प्रॉब्लम्स है? जी, मेरा पति मुझे चीट कर रहा है। पति चीट कर रहा है। चीट कर रहा है? जी। कैसे? बस यूं समझ लीजिए कि पहले वो जैसा मुझे चाहता था, मैं वैसी नहीं थी, और अब मैं वैसी बन गई हूँ, तो अब वो चाहता है कि मैं वापस से पहले जैसी बन गया। नहीं 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 नहीं, मैं समझा नहीं। पहला जैसे आप थे वैसा वो नहीं चाहता था, अब मैं ऐसी बन गई, तो वो क्या समझ में नहीं आ रहा। रिश्ते ना भाऊ पानी की तरह होते हैं, जिस बर्तन में डालो उसका आकार ले लेते हैं। लेकिन जब उन्हीं रिश्तों में शर्तें लगा दी जाए तो वही रिश्ते पानी की जगह लोहे का आकार ले लेते हैं, और जब लोहा कोई आकार ले लेता है तो उसे बदलना बहुत मुश्किल होता है। और ऐसा ही कुछ रिश्ता है मेरा और मेरे हस्बैंड का। शुरू से बताओ मुझे। जी भाऊ, मैं आपको एकदम शुरू से बताती हूँ। एक दिन ना वो एक लड़की को एक डेटिंग ऐप से घर ले आए थे। अच्छा। और उनको लगा था कि मैं कहीं बाहर गई हूँ अपने बेटे के साथ, और मैं सडनली घर पे आके उनको रंगे हाथों पकड़ लिया, और फिर सब देख लिया मैंने। आपको बेटा भी है? जी। अच्छा, हाँ फिर? भाऊ, मैंने जब ये सब अपनी आंखों से देखा तो मैं बहुत शॉक थी ऑलरेडी, बट जब उन्होंने मुंह खोला तो उन्होंने ऐसी कुछ बात बोल दी कि मैं और ज्यादा शॉक हो गई। क्या बोला? उन्होंने कहा कि देखो डार्लिंग, मैं प्यार तो तुमसे ही करता हूँ, लेकिन मेरी बॉडी की कुछ फिजिकल एक्स्ट्रा नीड्स है जिसको पूरा करने के लिए हम दोनों को एक ओपन रिलेशनशिप में रहना चाहिए। ओपन बोले तो? ओपन बोले तो एक ही साथ शादी में रहेंगे, शादी खत्म नहीं करेंगे, लेकिन उसके अलावा भी हम किसी से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रख सकते हैं।
वो भी और मैं भी। तो फिजिकल ये चाहता है कि इधर भी और उधर भी, और आपको भी बोलता है वो किधर भी। जी बाबू। क्या वो? फिर उसके बाद मैंने उनको बहुत मना करने के बाद भी वो पता नहीं शादी के बाद किसी लड़की को डेट करते थे, किसी को भी घर पे लेके आ जाते थे और मुझे कहते थे कि हम मॉडर्न जमाने के लोग हैं, नए जमाने के लोग हैं, पुरानी ख्यालात वाले लोग नहीं हैं। तो ऐसा सब मुझे बोलते थे वो। उसके बाप ने उसको 5G इंटरनेट से डाउनलोड किया था क्या? उसको क्या संस्कार वगैरह कुछ उसके माँ बाप ने दिए नहीं क्या? दिए होते तो शायद ऐसा नहीं करता ना। फिर और बात। भाऊ मैं जिंदगी में बहुत अकेले हो गई थी। समझ नहीं पा रही थी मैं किससे बात करूं, किसके साथ अपनी बातें शेयर करूं। कोई बात करने वाला भी नहीं था। और फिर एक दिन हमारे घर मेरे पति का भतीजा आया। पति का भतीजा। फिर वो मेरी बातें सुनता था, मेरा सहारा बन गया धीरे धीरे। अच्छा। आया तो था वो 1 हफ्ते के लिए, बट उसके साथ रह के मुझे बहुत अच्छा लगा। वो मेरी सारी बातों को समझता था, सब कुछ सुनता था और काफी क्लोज भी आ गए थे हम। ओए। तो फिर आपके पति को पता नहीं चला ये सब? जी नहीं, वो तो खुद यही चाहते थे ना कि हम ओपन रिलेशनशिप में किसी के साथ भी रह सकते हैं। अच्छा। जी बाबू। और वो अकेलापन जो मैं महसूस कर रही थी इतने दिनों से, वो धीरे धीरे दूर हो रहा था। फिर मैंने उससे कहा कि तुम यहीं रुक जाओ और लाइफ में कुछ नई नई अपॉर्चुनिटीज ढूंढो। अब जैसे कि मैं। हने तुझे शर्म नहीं, वो तेरी चाची है यार। मुझे मालूम है, पर चाची को कोई दिक्कत नहीं है और हम प्यार करते एक दूसरे से। पागल हो गए क्या? ये गलत है। गलत सही की बात कम से कम आप तो मत करो। आपने किया ही क्या सही है? तो ये मत बोलो मेरी बीवी। हाथ मत लगाओ। और बीबी तो आपकी तब भी थी जब आप अलग अलग औरतों को घर पर लेकर जाते थे। वो बात भूल गए आप? तू कौन होता हमारे बीच में बोलने वाला? हाँ, अरे मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ। आप हम दोनों के बीच में आ रहे हो और जो आपने किया है ना, उससे बुरा कुछ हो भी नहीं सकता। अगर तू चुप नहीं रहा ना, मैं तेरी हाथ मत लगा। तो मेरा भतीजा है। मैं आपसे नहीं डरता और इसमें मैं अकेला शामिल नहीं हूँ। और हम लोग बहुत ज्यादा नजदीक आ चुके हैं। अब कुछ नहीं हो सकता। तूने मेरी बीवी को टच किया? हाथ मत लगा, हाथ मत लगा। छोड़ो, खराब हो गया है क्या? आप वहां बैठो, आप यहाँ बैठो, लड़ो मत। लोग बोलते हैं नरक ऊपर है। नरक ऊपर नहीं है बाबा, अभी नरक लगता है नीचे ही है। यहाँ ही करो, यहाँ ही भुगतो। ऊपर जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऊपर बहुत भीड़ हो गई है, तो इसके लिए बुला रहा नहीं ऐसे लोगों को। फिर आगे? तो भाऊ आप ही बताओ, मैं कब तक सहती, कब तक ये सब बर्दाश्त करती? मेरा पति तो शादीशुदा होने के बाद भी हर दिन किसी न किसी को घर पे लेके आता था, मेरे से कुछ बात ही नहीं करता था, अपनी ही दुनिया में खुश रहता था। वो मुझे तो पूछता भी नहीं था। फिर मैं क्या करती? मैं बिल्कुल अकेले हो गई थी लाइफ में। मुझे एक बात बताओ, फिर कोई गलत है, आपकी आंखों के सामने दिख रहा है वो गलत है, आप भी उसके जैसा गलत बनोगी, गलत करोगी? तो मैं क्या करती भाऊ? मेरे पास कुछ ऑप्शन नहीं था। आप बताइए, मेरे पास ना तो मेरा पति था और ना कोई और। चलो अभी ये दोनों के तो तुम्हारे ये सब समझ में आ रहा है मेरे को। तो फिर भी आप लोग, अगर आप आपके जगह पे सही हो गई, उसने उसका गलत किया, तुमने भी गलत किया, तो फिर यहाँ आने का क्या मतलब? क्या ये बताओ ना। फिर आए क्यों यहाँ पे? मेरे पति चाहते हैं कि हम फिर से एक हो जाएं, जैसे हम ओपन रिलेशनशिप से पहले थे, सिर्फ एक दूसरे के साथ कमिटेड, जो कि अब बहुत मुश्किल है। मुझे अब यही लाइफ जीनी है। क्या वो करे तो चमत्कार, दूसरों ने किया तो क्या? हाँ, अभी अब सामने बैठे में क्या बोलेगा? तो फिर अब मैं वैसा नहीं चाहती। जो शुरू हो गया है अब वैसा ही रहे सब। अब मैं ओपन रिलेशनशिप में ही रहना चाहती हूँ भाऊ, अपने पति की तरह, इस शादी में होके भी फिर भी किसी और के साथ। ठीक है,
तो वैसे ही करते हैं अभी। एक काम करते हैं, अब पीछे बैठिए, ओके बुलाता हूँ मैं आपको थोड़ी देर में, जी भाऊ, ठीक है? ओके। ये जो दीवार होती है ना दोस्तों, जो ईंटों के बीच में मालूम है सीमेंट डाला जाता है तो वो जुड़ जाता है, अच्छी तरीके से मजबूत हो जाता है। अगर यदि सीमेंट ना हो ना उसमें, तो कभी ना ऐसी दीवारें गिर जाती है। वैसी रिश्ते की भी ऐसी दीवारें ही है। हाँ, तो एक काम करते हैं ना, जिसने शुरुआत की है उसको ही बुलाते, सोनिया के पति को। तो फिर बुलाते हैं वेंकटेश को। वेंकटेश, आ जाओ। ये क्या बोल रही हो तुम? क्या हो गया तुम्हें? क्यों कर रही हो मेरे साथ ऐसा? अब ये सब बोल के कोई फायदा नहीं है, क्योंकि भले ही मैंने ये सब तुम्हारे बोलने पे स्टार्ट किया था, बट बंद मैं तुम्हारे कहने पे नहीं करूंगी। तो जाओ वहां जाके बोलो जो बोलना है, क्योंकि मुझे बोल के कुछ फायदा नहीं है अब। कैसे आप? बहुत बिल्डिंगें बांधी? हाँ, हाँ सर। बिल्डिंग के साथ साथ आइटम लोग को भी बहुत बांधा ना? ऐसा नहीं है सर, फिर कैसा है? बस छोटा मोटा बिल्डर हूँ मैं। अरे छोटे वाह, घर बनाता रहता हूँ। मगर छोटा मोटा बिल्डर है, खुद का घर नहीं बांध सका बराबर तू। हाँ, टॉयलेट बना दिया घर को तूने ना? क्या मतलब सर? क्या बोल रहा है? क्या मतलब? यानी आपके पहला आपकी पत्नी आई थी यहाँ पे, सोनिया। अच्छा। उसने बताया कि आपने घर को क्या बनाया शादी के बाद। हम लोगों ने यहाँ पर आकर कोई गलती तो नहीं की? अरे सच्चाई से भागने की कोई जरूरत नहीं है। हमने यहाँ आकर अपनी बात की, वही बड़ी बात है। हम लोगों का तमाशा हो रहा है और पता नहीं कितने लोग ये तमाशा देखेंगे। बदनामी भी हो रही है। अरे बंद कमरे में घुट घुट के मरने से अच्छा है खुले में सबके सामने हमने अपनी बात की। और हमेशा खामोशी अच्छी नहीं होती। एक मिनट, तुम डर गए क्या? मैं क्यों डरूंगा? मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, हर कदम पर तुम्हारे साथ रहूंगा। तो मुझे जरा ये बताओ क्या है, कैसा? सर मैं बहुत खुले विचार का आदमी हूँ। अच्छा, और मैं खुद एक ओपन रिलेशनशिप में हूँ। तो खुले विचार का है तो फिर रोड पे घूमेगा क्या? सर आप कैसे बात कर रहे हैं? पूछ रहा हूँ मैं यार, एक कहावत है ना ऐसा कि हम खुले विचार के हम कुछ भी करेंगे, रोड पे तो नहीं घूम सकते ना। भाव मैं आज के जमाने का लड़का हूँ, ऐसे ही फ्री रहना पसंद करता हूँ। और आप इतना हाइपर क्यों हो रहे हो? हाइपर क्यों हो रहा हूं? तेरे को मालूम, हर किसी चीज में ना एक दायरा होता है, दायरा। अगर रेल को पटरी पे जब वो चलती है ना तो ब्रेक दिए लाए, अगर वो ब्रेक निकाल दिया ना वो लाखों लोगों को कुचलते लेके जाएगी। रोड पे गाड़ियां जो चलती है ना, उसका ब्रेक निकाल दिया ना तो दुनिया को ठुकराते ठुकराते चले जाएगा। समझा? देख, जिंदगी में धन, मन, ये सब चला जाएगा ना, कुछ नहीं लगता है। पर इज्जत चली जाएगी ना, बहुत मायने रखता है। तो क्या मैं अपने फ्रीडम को छोड़ दूं? ये काय का फ्रीडम है रे तेरा? हाँ, एक औरत को तू रोड पे ला रहा है, खुद तो तू अपनी जिंदगी बर्बाद करने के पीछे लग गया, वो भी तेरे चक्कर में अपनी जिंदगी बर्बाद करना चाहती है। इसको कैसा फ्रीडम बोलते रे? इसको फ्रीडम बोलते, इसको फ्रीडम नहीं बोलते, और वो जो बर्बादी बोलती है। वो औरत जो कर रही है वो किसने करने को लगाया? मजबूर किसने करवाया? हाँ, किसने मजबूर किया उसको? क्योंकि तू अपने शादी के टाइम जो 7 फेरों में वचने लिया था ना, वो तू भूल गया। उसने वचन नहीं लिया था क्या? तो वचन लिया था, तो वचन को खत्म करने में तूने उसको ये किया ना मजबूर। तू अगर ये बाहर जो चोचलेगिरी करके
4-5 लड़कियां रोज घर पे लाना और उसके बिस्तर में सुलाना अगर ये नहीं करता, उसको नहीं समझाता कि तो क्या हो गया, तू भी कर। कोई नहीं औरत चाहती है रे कि अपने पति को छोड़ के दूसरे के पास जाए। अपना पति गंदगी करेगा बाहर और घर के अंदर भी, तो आखिर में क्या करेगी वो? हाँ, तू मुझे मत सिखा ओपन माइंडेड। आप मुझे डरा रहे हैं भाऊ। गोली भी मार सकता हूँ। मुझे तो यहाँ बोला गया था कि यहाँ पर आकर आपको सारे विचार खोलने का मौका मिलेगा, और यहाँ पे आप ऐसा बोल रहे हैं। ऐसे ही बोलता है मैं, समझा? शायद तू नहीं जानता है क्या? हाँ, ये हिंदुस्तान है, समझा? ये फॉरेन कंट्री नहीं है जहाँ पे आज शादी करो और कल डिवोर्स दो, कुछ घंटा फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे ना, यहाँ पे सुन बे क्या बोल रहा वो, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे ये संस्कृति हमारी। एक बार 7 फेरे ले लिए तो फिर वो 7 जन्म के ना वो पार्टनर बन जाता है। तू क्या कर रहा है रे? हाँ, क्या बोल रहा है? भाऊ भाऊ बोल बोल। आप मेरी बात सुनना चाहोगे भाऊ? मैं तो अपना पॉइंट रखूं? बातें कर रहा है तू। भाऊ हमारा देश ऐसा ही है, हमारे देश की सोच छोटी ही है, छोटी ही रहेगी। अबे हमारे देश की सोच छोटी नहीं है, तुम्हारा दिमाग में गंदगी भरी है, समझा? हमारे दिमाग में गंदगी भरी है। बैठ बैठ, उधर बैठ, सिखा मत। तो भाऊ मैं अब क्या करूं? है ना मेरे पास इलाज। अगर तुम लोग को इधर बुलाया तो इलाज भी रखा है ना तुम लोग के लिए। तुम लोग को क्या लगता है तुम्हारा जो सोच है उसको बदलने का इलाज नहीं हमारे पास? हमारे पास इलाज है, थोड़ा टाइम लगता है। हाँ, मुझे एक बात बता, तेरा भतीजा जो घर में, तो फिर उसको निकाला क्यों नहीं तूने? जब तुझे लग रहा था तेरा भतीजा और तेरी बीवी ऐसा है, क्यों नहीं निकाला फिर? भाऊ हमने बहुत कोशिश की, लेकिन मेरी बीवी पीछे के गेट से उसको हमेशा लेके आ जाती थी कि कोई ना कोई बहाना बनाती थी कि इसको वापस रख लो, इसको घर में रखो हमारे साथ। मैं क्या करता? देख वेंकटेश, अगर तू ऐसा कर रहा है ना तो तू तेरे बीवी के ऊपर ना वो क्लेम नहीं कर सकता है कि वो गलत कर रही है। हाँ, अगर तू चाहता है ना कि वो ऐसा ना करे तो पहला खुद को तेरे को सुधारना पड़ेगा। तू अगर सुधरता है तो वो चीज कुछ ना कुछ वो बदलाव आ सकता है उसमें। पर तू ये हरकतें करेगा घर के अंदर तो फिर वो क्या करेगी बता? भाऊ मैं सुधरने के लिए तैयार हूँ, लेकिन वो तो सुने, वो तो सुधरे पहले। अगर तू सुधरता है ना तो कुछ ना कुछ इसके ऊपर इलाज निकाल सकता हूं मैं, मगर फिर भी अगर तू ऐसी हरकतें किया तो नहीं भाऊ अगर आप ये सब कुछ सही कर देंगे तो आप जो कहेंगे मैं वो करूंगा। देख वेंकटेश, मैं कोशिश कर सकता हूँ, और मैं अगर ये देख रहा हूँ अभी कि कुछ ना तेरे में वो फीलिंग्स आ रही, तो मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हारा फिर से परिवार एक साथ आ जाए। काम कर, तू पीछे बैठ, मैं सोचता है। जी भाऊ। क्या है ना पब्लिक, जिसको गलती का एहसास होता है ना, तो मुझे नहीं लगता है कि वो इंसान फिर से वो गलती दोहराएगा। और यार भगवान माफ कर देता है यार एक गलती को, तो हम तो इंसान है यार। अगर वो गलती को माफ करके वो सुधारना चाहता है, वो परिवार एक साथ आना चाहता है, तो कोशिश करते हैं कि फिर से इनका परिवार एक हो जाए। हम कोशिश ही कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं। तो ऐसे ही ना, ये मैटर के लिए एक तीसरा किरदार भी हमने बुलाया है, हनी। हनी सिंह नहीं, हनी ओनली। हाँ, तो बुलाते हैं हनी को, बात करते हैं उससे भी। आइए हनी। क्या मिल रहा है तुमको ये सब करके? हम पहले की तरह तो रह सकते हैं ना।
प्यार और मोहब्बत से। देखो, ये लाइफ तुमने खुद चूज की है और मुझे भी इसमें घसीट के लेके आए, और अब तुम चाहते हो कि मैं वापस लौट आऊं। मैं तुम्हारी कोई गुलाम गुलाम नहीं हूँ, समझे? मुझे माफ कर दो, अब मुझे यही लाइफ चाहिए। कैसे आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? एकदम बढ़िया, बैठो। क्या उम्र है आपकी? भाऊ 23। 23? और ये छोटे से उम्र में बड़ी बड़ी ऐसे कांड करता है, हाँ? क्या करेगा आगे? भाऊ मैं म्यूजिक में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा हूँ अच्छा, और मुझे तबला ड्रम बजाना भी पसंद है। मैं तूने बैंड बजा के रखा है दूसरों का, हाँ? मैं पार्ट टाइम ऑर्केस्ट्रा में मेन ड्रमर हूँ। अच्छा, वही तो बता है, तू दूसरे के फैमिली में जाके तू बैंड बजा रहा है, पिपेरी भी बजा दिए लाए। क्या तेरा चाचा ने तेरे को उसके घर में रहने को दिया तो तूने उसके वाइफ के साथ, शर्म नहीं आया? बोल बोल बोल। क्या बोलूं भाऊ मैं अभी। अबे तेरे को बोलना पड़ेगा, क्यों मालूम है कि तू जो बोलने वाला है उसके पहले से हमको पता है कि तू कितना पानी में। तिब ना ये उनको बताना है जो करोड़ों लोग तेरे को देख रहे। कितना टाइम से चल रहा है तेरा लफड़ा उसके साथ? भाऊ 3-4 महीने से चल रहा है। हाँ। अब मेरा मन भर गया है। मन भर गया है ने? हाँ? अभी मन नहीं करता मेरा, पता नहीं क्यों। मन नहीं करता, इसका मतलब क्या हो गया? अबे तू उसके घर में आया, तेरे को जगह दिया, उसके साथ तू रिलेशन बनाया, तो तू मन नहीं भरता है ने? तेरा मन करेगा तब छोड़ेगा, मन करेगा तब पकड़ेगा। इतना पढ़ाई में ध्यान देता तो भाऊ आप मुझ पे क्यों चिल्ला रहे हो? तो उसमें मेरी क्या गलती है? वो मेरे पास आती थी, वो हर रोज आती थी, आके खड़ी हो जाती थी। अब मेरी क्या गलती उसमें? तेरी क्या गलती? और नहीं तो क्या, वो आके खड़ी हो जाती थी। अभी भर गया है भाऊ मन, अभी ज्यादा मन नहीं करता। देख बेटा, जब तू थैली में था ना तब मैं पहली में था, तो पहला तो ना तू ये जो हरकतें कर रहा है ना वो हिसाब में कर, समझा? बैठ 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 उधर। भाऊ अभी क्या है ना, वो मेरे को बुलाती है तो मेरे पास टाइम होता तो मैं चला जाता हूँ। हाँ। अभी अपनी भी कोई जरूरतें है ना, जाना पड़ता है, आना पड़ता है। नहीं आऊंगा तो कैसे चलेगा? भाऊ जब मैं यहाँ पे आया ना मेरे पास कुछ नहीं था, अब देखो घर है, रहने के लिए सब कुछ है, बहुत सारी जरूरतें पूरी हो जाती है, चल रहा है। पहले कुछ नहीं था मेरे पास, अब देखो अब मेरी जरूरत है, मुझे जाना पड़ता है। और मेरे बाहर भी बहुत सारे लफड़े हैं, पर क्या है ना, समझ रहे हो ना आप? सब समझ रहा हूँ बेटा मैं, और तेरे हरकत में बरकत नहीं है बेटा। ये बरकत कैसे आएगी भाऊ? तेरी सोच ही इतनी घटिया है तो कैसे आएगी? मेरी सोच थोड़ी घटिया है, गलती उनकी है, मेरी थोड़ी गलती इसमें। उन लोगों को मजे चाहिए, मुझे नहीं। अभी मेरी नीड पूरी हो रही तो मैं वहां जा रहा हूँ, नहीं तो मैं क्यों जाता? मजे कर रहा है ना तू? मजे कर रहा हूँ। ठीक है, चाहिए लाइफ लेकिन बेइज्जती तो हमारे परिवार की हो रही है ना। अरे अब काहे की बेइज्जती, अब तो सबके सामने सब कुछ आ गया और अब से हमारे रास्ते अलग अलग हैं। मजे पूरे करते फिर अभी, हाँ पूरे मजे लेते अभी। तो फिर एक काम करते, वो वेंकटेश और उसकी पत्नी ये दोनों को भेजिए अंदर। तो आ गए आप तीनों की तीनों। अभी तीनों भी बताओ कि आप तीनों की राय एक दूसरे के लिए क्या है?
ये मेरी बीवी तेरी चाची है। चाची माँ समान होती है और हाथ तू मत लगाओ। चाची के साथ ही लगा हाथ रहता मत है। लगाओ। हाँ? अरे शर्म तो आपको आनी चाहिए, अपनी उम्र से छोटी लड़कियों के साथ मुंह मारा होते हुए घूमते तेरी थे। जबान संभाल के बात कर, चाचा हो तेरा। हाथ मत लगाओ। दूर से बात करो, दूर से। शर्म आनी आपको चाहिए। चाची ने तो आपको कभी कुछ नहीं बोला जब नई नई लड़कियां घर पर लेकर आती थे। तू कौन होता बोलने वाला? मैं कौन होता हूँ बोलने वाला? आप बाहर मुंह मारोगे तो बीबी बाहर मुंह मारेगी ना। तुम क्या बोल रही हो? साइड में रह के बात करने बोल। देखा बाबू, ये भी इसके साथ दे रही है। बैठो बैठो, बैठ के बात करो, बैठ के बात करो। हाँ, बैठ के बात करो। तो है ना, जो चीजें यहां तक पहुंची, ये सब नाटक हुआ, हंगामा हुआ, तीनों की बातें सुनी गई। बेटा और आप भाभी जी, आपको क्या लगता है हमें कुछ नहीं पता होता है? हम अच्छे अच्छे के ना कर लेते जो करना हो। वेंकटेश तेरे को कुछ भी नहीं मालूम अभी तक, समझा? हम ऐसे ही किसी को नहीं बुलाते। अभी पत्ते तू खोलेगा या मैं खोलूं? मुस्कुरा मत। हाँ, आप ही खोल दो। खोलू? पर मैं एक बात बोलूं भाऊ, जी। मैं चाहता था ये थोड़ा सा और चले। मैं बात को बढ़ाना चाहता था ताकि और चीजें मतलब थोड़ी और जल्दी जल्दी मतलब रियलाइज हो, इनको पता चले, एहसास हो। कान खोल के अभी सुन, असलियत क्या है वो। इन लोग दोनों में वो जो चीज तू सोच रहा है ना, वो कभी थी ही नहीं। मतलब? तू बोल रहा था ना चाची भतीजे का लफड़ा चालू है, एक दूसरों के साथ जो करना चाहिए वो करते, वो ऐसा कुछ नहीं था। हाँ चाचू, वो सब नाटक चालू था। बताओ, अपने मुंह से बताओ अभी। चाचू चाची मेरे माँ समान है और हमारे बीच में ऐसा कभी कुछ था ही नहीं। कमरे में क्या करते थे तुम लोग? कमरे में हम लोग लूडो खेलते रहते थे। क्या था ये सब? था क्या? क्यों करा? चाचू वो क्या है ना, लोहा ही लोहे को काटता है। बस इसीलिए आपकी जो गंदी सोच है ना, उसी गंदे सोच के रास्ते से मैंने चाचू को समझाया कि चाची ऐसा ऐसा करो। एक मिनट, ये और idea उन्होंने भी किसका मेरी था? बात ये नहीं। idea आइडिया मेरा था। ओए, तेरे को आइडिया से क्या मतलब है? तेरी आंखें खुली कि नहीं? हाँ, ये सब नाटक तुम्हारी अकल को ठिकाने लाने के लिए किया गया था। हनी बहुत अच्छा लड़का है, इसी ने मुझे ये आइडिया दिया, वरना मैं तो कभी सोच ही नहीं पाई थी कि मैं ऐसे भी ये सब कर सकती हूँ। सॉरी हनी, मैंने तुझे बहुत गालियां दी, बहुत मारा, मुझे माफ कर देना भाई। इट्स ओके चाचू, सॉरी। अब वापस मुंह मारेगा? नहीं भाऊ, हाँ, गलती करेगा? नहीं भाऊ, गलत सोचेगा बीवी के बारे में? रहा ही नहीं सोचने लग भाऊ। क्या बोल रहा था? हाँ, पर तूने ये भी बोला मेरे को, बाबू आप ये सोल्यूशन निकालोगे तो मैं उसका पैर छू लूंगा, पानी से धोऊंगा। छू अभी पैर उसका। सॉरी। अरे ओए, क्या कर रहे हो आप? खड़े हो जाओ। सॉरी। अरे अब क्या, मेरे से गलती। खड़े हो जाओ। खड़े हो जा, समझा? थैंक यू भाऊ। थैंक यू भाऊ। ये घर की लक्ष्मी है, इसको ना परेशान मत कर, वरना जितना सब कुछ है ना, दीवारें जो बनाया ना, सब गिर जाएगी। नहीं भाऊ, अब ऐसा कुछ नहीं होगा, नहीं ना? इसकी कसम। जा, हाँ बहुत अच्छा किया। थैंक यू बाबू। और ना मेरे को प्राउड क्यों हो रहा है मालूम है? क्योंकि तू आज की जनरेशन में जीने के बावजूद तुझे रिश्तों की कदर है। आज भी ऐसे रिश्तों को तुम समझ सकते हो, तो मुझे इसलिए प्राउड फील हो गया जब मुझे टीम से पता चला ना कि भाऊ ऐसा कुछ नहीं है। वो तो रिश्ते बचाने के लिए सब चालू था इन लोग का, समझा? तू क्या समझ रहा था वहां बैठ के जो एक्टिंग कर रहा था? भाऊ मैं तो चीज बढ़ा रहा था। हाँ, मैं भाऊ सब कुछ समझता है, क्यों नहीं बोलता है बोलो बीच में? क्योंकि ये चीज ना उधर करोड़ों लोग देख रहे हैं। हमें तो पता होती है, मगर उनको भी पता होना चाहिए कि आखिर में होने वाला क्या है, असलियत क्या है, समझा? समझ गया। वेरी गुड, ठीक है। ठीक है बाबू। तो चलो
मिलते हैं। थैंक यू बाबू। खुश रहो, मजे में रहो, अपना ख्याल रखो, अपने परिवार का ख्याल रखो। ओके, ओ जाओ। क्या है ना पब्लिक, कभी कभी झूठ बोलने से अगर रिश्ते बच रहे हैं ना, खुशी मिल रही है, परिवार ठीक हो रहा है, कुछ अच्छा हो रहा है, तो वो झूठ को झूठ नहीं बोला जाता है। कुछ चीजें अच्छी हो रही है उसमें, तो ये ऐसे झूठ बोलो जिससे फायदा हो, ऐसे झूठ मत बोलो जिससे नुकसान हो, बर्बाद हो। ठीक है, तो बोलो कम, सुनो ज्यादा, और एक दूसरे की बातों को कभी अनसुनी नहीं करने का। पब्लिक, आई लव यू। तेरी कही मैंने सुनी अनसुनी